जय माता दी दोस्तों। आज हम शिव के वाहन नंदेश्वर के बारे में बात करेंगे। पुरानी परंपरा है कि घर में देवी देवताओं की मूर्ति और फोटो रखने से सकारात्मकता बनी रहती है। घर में सुख शांति का वातावरण रहता है और शिव पुराण में ये बताया गया है कि शिव जी के इच्छा से ही संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई है। काफी लोग अपने घर में भोलेनाथ की फोटो, मूर्ति आदि जरूर रखते हैं। अगर आपने भी शिव जी की प्रतिमा या तस्वीर रखी हुई है घर में, तो कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि आपको घर में बहुत बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए और घर के मंदिर में हमारे अंगूठे के पहले हिस्से के बराबर या इससे छोटा शिवलिंग ही रखना चाहिए। जो लोग वैवाहिक जीवन में समस्याओं से गुजर रहे हैं, परेशानियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, पति पत्नी के बीच में कलह है, कलेश है, उनको अपने घर में पूरा शिव परिवार रखना चाहिए। शिव परिवार की पूजा करने से पति पत्नी के बीच में प्रेम बना रहता है। घर के उत्तर दिशा यानी ईशान कोण में शिव जी की पूजा करनी चाहिए। चाहे फोटो हो, चाहे मूर्ति हो, चाहे शिवलिंग हो, इसी दिशा में स्थापित आपको करना चाहिए ताकि हर घर में आने जाने वाले लोग महादेव के दर्शन कर सके। कोई भी अगर आप फोटो लगाते हैं शिव जी की, तो ऐसी लगाए जिसमें वो प्रसन्न दिख रहे हैं, नंदी पर विराजित हो या फिर ध्यान में बैठे हैं। ध्यान रखे, शिव जी का क्रोधित स्वरूप, भैरव स्वरूप, ये फोटोज आपको घर में नहीं रखना चाहिए। या फिर तांडव कर रहे हैं, ऐसी फोटो भी आपको घर में नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो ये घर में अशांति का माहौल बढ़ाता है। शिव जी के साथ साथ अगर आप फोटो रख रहे हैं, तो हमेशा माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय स्वामी और नंदी की मूर्ति भी रखनी चाहिए, क्योंकि शिव परिवार की पूजा एक साथ करना बहुत ही शुभ माना गया है। इसके बिना आपकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होती है। कोई भी शुभ कार्य हो, पूजन हो, इसका प्रारंभ श्री गणेश जी की पूजा से ही किया जाता है, ताकि कोई भी कार्य हमारा निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान इसके बिना पूर्ण नहीं होती है। और जब भी आप गणेश जी की पूजन करें, तो दुर्वा जरूर चढ़ाएं। दुर्वा बहुत प्रिय होती है। रोली हो, पुष्पा हो, मोदक हो, ये आप चढ़ाइए। और कार्तिकेय जी, कार्तिकेय बुद्धि के देवता है, तो जो लोग भी चाहते हैं कि घर में बच्चे पढ़ाई में तेज हो, सुख और समृद्धि घर में बनी रहे, उन्हें घर में कार्तिकेय को भी स्थापित करना चाहिए। माता पार्वती की तो बात ही क्या है। माता पार्वती शक्ति है और बिना माता पार्वती के पूजा के शिव पूजा का कोई लाभ नहीं मिलता है। यही दुर्गा है, शक्ति है, और शिवलिंग के पास ही बैठ करके जो भी मनुष्य दुर्गा शक्ति का पाठ करता है या उसके श्लोकों को सुनता है, माता को चुनरी चढ़ाता है, श्रृंगार का सम्मान चढ़ाता है, तो इससे भोलेनाथ और माता रानी दोनों एक साथ प्रसन्न होते हैं और आप देखेंगे आपके घर में बहुत ही खूबसूरत वातावरण बना रहता है। आपके जीवन की कठिनाइयां अपने आप निकल जाती है। शिवलिंग के पास बैठ करके इसीलिए कहा जाता है सिद्धि कुंजी स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए, ताकि माता रानी और शिव दोनों प्रसन्न हो करके अभिष्ट फलों का प्रदान करें। दोस्तों, कुंवारी कन्याएं माता पार्वती की पूजा करें, रामचरितमानस में वर्णित शिव पार्वती प्रसंग का पाठ करते हैं, तो कहा जाता है कि एक तो उनकी विवाह जल्दी होती है, साथ ही साथ अगर वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही है, तो शिवलिंग के सामने बैठ करके आपको अनन्य कांड का भी पाठ करना चाहिए। जो लोग भी संतान की उन्नति के लिए चाहते हैं, माताएं इनके 100 नाम का स्मरण करें। अब बारी आती है नंदी पूजा की, जो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि कहा जाता है कि बिना नंदी पूजन के शिव पूजा अधूरी रह जाती है। हर शिव मंदिर में, हर शिवालय के बाहर आप देखते होंगे पहले नंदी महाराज की मूर्ति द्वारपाल की तरह विराजमान होती है। वे शिव के वाहन भी है, जिन्हें बैल के स्वरूप में मंदिरों में प्रतिष्ठित किया जाता है। और नंदी का अर्थ क्या होता है? प्रसन्नता, आनंद। नंदी को शक्ति, संपन्नता और मेहनत का प्रतीक माना जाता है। जो लोग भी शिव पूजा करने आते हैं,
देवालयों में वो पहले नंदी भगवान का पूजन कर प्रणाम करते हैं, फिर शिवालय में जाकर गणेश जी और शिव जी का पूजन करते हैं। नंदी भगवान शिव जी के गण माने जाते हैं। आपको शायद ही ऐसे कोई तस्वीर या मूर्ति दिखाई देती होगी जिसमें बैल के बिना नजर आते हैं भोलेनाथ। पुराणों के अनुसार भगवान शिव की तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न ना पड़े, इसीलिए नंदी चैतन्य अवस्था में इनके तपोस्थल के बाहर तैनात रहते हैं। जो भी भक्त भगवान शिव के पास अपना समस्या लेके आते हैं, नंदी उन्हें वही रोक लेते हैं। किसी बाहरी विघ्न से शिव जी की तपस्या भांग न हो, इसीलिए भक्त भी अपनी बात नंदी के कान में कह देते हैं और शिव के तपस्या से बाहर आने पर नंदी उन्हें भक्तों की सारी बातें बता देते हैं। इसीलिए अगर आपको भी शिव जी तक कोई मनोकामनाएं पहुंचानी हो तो इस बार महाशिवरात्रि के पहले नंदी भगवान को घर जरूर लाए। चांदी के नंदी को घर ला करके आपको सिद्ध करना चाहिए, इनका पूजन करना चाहिए और फिर इनको रुपयों और गहनों के साथ रख देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में शिवलिंग हो तो उस पर जल चढ़ाए। अगर हो सके तो महाशिवरात्रि के दिन खीर बनाकर शिवलिंग पर चढ़ाए, भोग लगाए या फिर कम से कम एक मुट्ठी चावल आपको जरूर चढ़ाना चाहिए। और ध्यान रखें कि आपने जो भी प्रसाद चढ़ाया हो उसको आपको खुद नहीं खाना चाहिए, उसका वितरण करना चाहिए। पूजा में आप चंदन हो, कमलगट्टे हो, काले तिल हो, साटी के चावल हो, धूप हो, जौ हो, बिलपत्र हो, भांग हो, धतूरा हो, मंदार हो, पुष्प हो, समी पत्र हो, ये आपको अर्पण करना चाहिए। इसके बाद भोले बाबा की आरती करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय का तो जप करेंगे ही, साथ ही साथ आपको शिव गायत्री मंत्र का भी जप करना चाहिए। ओम तत्पुरुषाय विद्महे चक्रतुंडाय धीमहि तन्नो नंदी प्रचोदया। इस तरह से पूजन करने के बाद जो छोटे चांदी के नंदी को उनके कानों में आपको मनोकामनाएं बोलनी चाहिए और फिर बोलने के बाद उन्हें उत्तर पूर्व दिशा में यानी ईशान कोण में स्थापित कर दीजिए, या फिर आपके घर या दुकान में जो भी तिजोरी हो जहाँ पे आप अपने धन दौलत रखते हो वहां पर स्थापित कर दीजिए। आपको बता दूं दोस्तों, इस प्रकार से जो भी मनुष्य चांदी के नंदी को स्थापित करता है उससे घर परिवार सदा सुखी रहता है, घर में धन धान्य के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। साथ ही साथ आप ध्यान रखें, जब भी आप नंदी के कानों में बोलेंगे उसके पहले कुछ नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। नंदी के कानों में अपनी मनोकामनाएं कहते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि नंदी के कान में आपकी कही गई बात कोई और नहीं सुनना चाहिए। आपकी बात इतनी धीमी कहे कि आपके पास खड़े व्यक्ति को भी उसका पता न चले। और नंदी के कान में अपनी बात कहते समय अपनी होठों को अपने दोनों हाथों से जरूर ढके। आपके होठ भी हिलते हुए नहीं दिखने चाहिए। नंदी के कान में कभी भी किसी की बुराई न करे, नहीं तो आपको शिव के क्रोध का हमेशा करे। और शिवरात्रि है तो भोलेनाथ की सच्चे दिल से पूजन करे और साथ ही साथ नंदी के कानों में इस बार अपनी मनोकामना कहना ना भूले। आप देखिए कैसे भोलेनाथ आपकी हर एक मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ओम नमः शिवाय।